दया नहीं, उपकार नहीं है, यह अपनेपन की भावना। तो जब समाज से हम अपनेपन से जुड़ जाएंगे, समाज निश्चित रूप से प्रगति वृद्धि की ओर अग्रसर होगा। बंधुओं, आज के शुभ अवसर पर जैसा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारी समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, आज उसका अंतिम दिवस है और माणिक रसोई का आज लोकार्पण भी है। एक घटना याद आती है, भागवताचार्य श्री नागर जी ने कामधेनु धनपाड़ा गौशाला में एक व्यक्तित्व कहा था कि भैया अपना नाम अमर कर लो, अपना नाम कहीं ऐसा लिखवा लो, बोले आप शांत हो गए तो आपके बच्चे ही आपका नाम कटवा देंगे, आपके बच्चे ही नाम कटवाना शुरू हो जाएंगे। बोले कैसे? कि आपकी 13वीं हुई, 25 हुई और बच्चा पहुंच जाएगा राजस्व में कि दादाजी गए, पिताजी गए, अब मेरा नाम लिख दो। लेकिन ऐसी जगह नाम लिखवा दो जिसको कोई काटे नहीं। और उसी कड़ी में ये माणिक रसोई हमारे टिमरनी में, उसके लिए मैं वर्तले परिवार और जोशी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अपने नाम जो अमिट किए हैं धर्मशाला में, समाज में, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बंधुओं, ये नाम करना है तो या तो कहीं लिखवा दें या किसी के दिल में जीवित रह जाए। तो दिल में जीवित रहने के लिए तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और कई लोगों ने किए भी हैं, प्रसिद्धि पाई है और वो भी आज हमारे जेहन में कहीं न कहीं जीवित हैं। बंधुओं, जब समाज की बात होती है तो समाज में आज और कल की जो स्थितियां हमारे सामने हैं, वो कहीं न कहीं मैं आपको चिंताग्रस्त नहीं करना चाहता, मैं चिंता में नहीं डालना चाहता, लेकिन समाज की जो स्थिति है जिससे हमारे बुजुर्गों ने हमको विरासत में दी थी, उन संस्कार को जिनको हमने अक्षुण्ण रखा था, आप और हम कहीं न कहीं उससे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अब ये सोचने का समय नहीं कि समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, महासभा हमारे लिए क्या कर रही है, धर्मशाला हमारे लिए क्या कर रही है। अब आत्मचिंतन का समय है, जब हम ये चिंतन करें कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम समाज में अपना क्या सहयोग दे सकते हैं, हम क्या कार्य करें जिससे हमारा समाज प्रगति की ओर चला जाए। तो ऐसे कार्यों के ऊपर हमको चिंतन करना है, मनन करना है, संकल्प करना है और उसको कार्य रूप में परिणित भी करना है। बंधुओं, मुझे आदेशित हुआ है, भोजन का समय है, बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं पुनः आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले नर्मदा जयंती को और हम हमेशा हर्ष और उल्लास से मनाते आ रहे हैं, लेकिन उस हर्ष और उल्लास में बहुत सारी वृद्धि होगी, बहुत सारा उसमें हमारी संख्या में हम लोग उसमें प्रभावित होंगे और उपस्थित भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद पाराशर जी, मेरे जीजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज को समय समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और ऐसे वरिष्ठ लोग यदि मार्गदर्शन देते रहें तो हमारा युवा वर्ग हमेशा ही सही राह पे चलेगा। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि हमारे भारत में 60% युवा हैं, तो हमारे समाज में भी निश्चित 60 और 80% युवा तो हैं। तो युवा शक्ति ऊर्जावान होती है, उसको वरिष्ठ लोग जिस दिशा में लगा देते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारी टिमरनी में अभी भी बड़े लोगों की बहुत सारा सम्मान बाकी है, जिनकी बात हम सुनते हैं और हमारे युवा लोग भी सुनते हैं। और मैं चाहूँगी कि वो हमारे समाज को बहुत आगे तक ले जाए। जब 20 साल पहले मैं इस धर्मशाला में आती थी तो हम लोग बाहर वाले लोग हैं, शाणे ज़्यादा बनते, तो बोलते थे कि अपनी धर्मशाला कभी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, कि ऐसी रहेगी। लेकिन आज इस भवन को देखकर मेरा मन इतना प्रसन्न है कि बाहर वालों के सामने ही टिमरने वालों ने एक उदाहरण पेश किया है कि यदि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं पूर्व अध्यक्ष बाबा भैया पटेल, वर्तमान अध्यक्ष रमाकांत जी पारे, नरेंद्र जी पारे और सतीश जी जोशी, ऐसे कई नाम है मेरे पास जिनका प्रत्यक्ष सहयोग इस भवन निर्माण में हम समाज वालों को मिला है। तो हम सभी समाज जन उनको तहे दिल से नमन करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर भवन हमको दिया कि हम इसमें कार्य करके अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। अब मैं हरदा काम करने के लिए तो हमको जो स्थान मिला वो आदरणीय बलवटे जी और उसके पहले हमारे बुजुर्गों ने दिया।
लंगोटे जी के समय ये क्षेत्र बनाई, बाद में माननीय सुलोचित जी अध्यक्ष रहे, फिर उस समय ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और आगे जो हमसे बना वो हमने आपके सामने पेश किया। धन्यवाद। जब माइक मिलता है ना तो आदमी थोड़ा सा स्वार्थी हो ही जाता है। ये मेरा छोटा भाई है तो मैं दिल से चाहूँगी कि उसको भी आप लोग बहुत आशीर्वाद दें ताकि समाज में वो मामा जी की तरह बहुत सहयोग करे और समाज के लिए हमेशा तैयार रहे। मेरे मामा ने, दोनों मामा बड़े और छोटे, श्री राम जी पटेल और पांडुरंग जी पटेल ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को समर्पित की है और मैं इसकी विटनेस हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा है उनका संघर्ष कि उनके पास कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते थे, अपने पॉकेट का पैसा लगा के वो समाज के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो बहुत संघर्ष किया उन्होंने और आज यदि वहाँ सम्मान से बैठे तो उसके वे पात्र हैं, उनको ये सम्मान मिलना ही चाहिए। जिन भी समाजजनों ने हमारे समाज के लिए काम किया है उनको सम्मान मिलना ही चाहिए और हम देंगे और हमेशा देते रहेंगे क्योंकि सम्मान की परंपरा हमारी रही है। हम ब्राह्मण हैं, हमें एक बार भोजन ना मिले तो चलेगा लेकिन सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मैं हरदा से पधारी कल्पना जी काशिव और पुष्पा जी को, पुष्पा जी का मैं सम्मान करना चाहती हूँ। हमारी पूर्व अध्यक्ष संध्या जी काशी, कल्पना काशी जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजा दो। हमारी पूर्व उपाध्यक्ष सरोज जी जोशी पुष्पा जी शर्मा का स्वागत करेंगे। आप लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बाहर से बहनें पढ़ानी हमारे यहाँ सामरदा से विजया जी है, छिटगांव से भारती जोशी फिल्मी में से आई हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। हरदा से हमारी पाराशर जी के यहाँ से जी नाम तो मुझे पता नहीं है, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्णा पाराशर टीमानी क्षेत्रीय इकाई होने से महिलाओं में तो आसपास की महिलाओं का बहुत आना जाना लगा हुआ है। यहाँ रहगांव, सामरदा, सिरपम्बा और भी बहनें सभी दूर की आती है यहाँ पे हर कार्यक्रम में और अपना सहयोग प्रदान करती है। छोटे से छोटे कार्यक्रम में आती है बहनें। थैंक यू मनीषा। दूसरों के दुखों से दुखी होना और उनकी सहायता करना यही सामाजिक बंधुओं का सहयोग है और इस सहयोग को नमन करते हुए मैं आदरणीय पांडुरंग जी पटेल मेरे मामाश्री से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमें आशीर्वचन दें। अपने समाज के लोगों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हर बार मैं आता हूँ, कार्यक्रम देखता हूँ, आनंद होता हूँ, लेकिन अनुशासन जो है वो आज मुझे देखने के लिए मिला है कि दिन प्रतिदिन माताओं और बहनों, भाइयों, सबका जो इसमें सहयोग रहा, इतना तो शांति से कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है। समाज आगे बढ़े, यही मेरी तमन्ना है और मैं तो आप लोगों के सहयोग कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ दो शब्द आपको कह सकता हूँ कि माँ नर्मदा की कृपा से आप लोगों का और सहयोग से ये कार्यक्रम बना, ये चलता रहे। हम
इस बार संख्या कम देख रहे हैं, तो संख्या के लिए प्रयास करें। हमारे सब भाइयों ने आना चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से कामना है। नर्मदे। मैं अपने मामाश्री का जितना आभार मानूं उतना कम है। एक बार मातृशक्ति से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अमीर बनना ना सिखाएं, बल्कि उन्हें खुश रहना सिखाएं, ताकि जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें सब बातों का महत्व समझ में आए और वे उनका मूल्य समझ पाएं, न कि कीमत। मूल्य समझने में व्यक्ति अपने आप को झोंक देता है और कीमत तो सबको ही पता है। कोई भी वस्तु आप बाजार में लेने जाओ उस पर कीमत लिखी रहती है, लेकिन उसका मूल्य बनाने वाला ही जानता है कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी और कितने उसकी तपस्या का फल है। मैं आदरणीय बलवटे जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी हमारे समाजजनों को 2 शब्द कहें। भूखे भजन में होए गोपाला, वरिष्ठ जनों से आदेश हो गया है कि भैया बोलना चलना तो चलता रहेगा, भोजन का समय हो गया है। तो मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए अग्रसित हूँ। मैं आदरणीय आलोक पारे जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय पारे जी। कार्यक्रम को याद रखने के लिए हम स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम को सदैव याद रखा जाए। तो इसी तारतम्य में मैं आदरणीय रमाकांत जी पारे को बुला रही हूँ, जो पांडुरंग जी पटेल का शॉल से सम्मान करेंगे और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। यादें ही हैं जो हमें जीवन भर जीने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारी जिज्ञासा को जागृत रखती हैं। श्रीफल हमारी पवित्रता का संकेत है कि श्रीफल देकर हम पावन अवसर पर सम्मान को और बढ़ाते हैं। आदरणीय बलवटे जी का सम्मान हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री रमाकांत जी पारे के द्वारा किया जा रहा है। श्रीफल और शॉल, स्मृति चिन्ह, ये हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन। तालियां हम तो बजा ही सकते हैं। आपको मालूम है ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और हमें और उत्साह का संचार होता है। आदरणीय सुधाकर जी जोशी का सम्मान आदरणीय पारे जी के द्वारा किया जा रहा है। शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह। आदरणीय अशोक जी पाराशर, उनका सम्मान
करेंगे। सुधाकर जी जोशी, उनका सम्मान पारे जी द्वारा किया गया। आदरणीय अशोक जी पाराशर, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। हमारी कृष्णा जी को साधुवाद कि वो उनको समय समय पर बोलने का मौका देती रहती हैं। आदरणीय श्री राम जी पटेल, उनका स्वागत कर रहे हैं श्री पारे जी। आदरणीय नारायण जी शांडिल्य, दादा का सम्मान आदरणीय पारे जी करेंगे। शांडिल्य जी, राकेश काशिप जी आदरणीय दादा का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय उपाध्याय जी मंच पर आसीन हैं, उनका स्वागत आदरणीय उपाध्याय जी, उनका स्वागत भी शॉल और श्रीफल से किया जा रहा है। माधव राजवैद जी द्वारा किया जा रहा है जी, राजवैद जी द्वारा किया जा रहा है। पारे जी, राजवैद जी, हमारे लालू भैया, आशीष भैया, प्रमोद भैया चौड़े, सब समिति के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सुशील भैया पटेल, वो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुशील भैया पटेल, फोटो खींचने के लिए एक छोटा सा बच्चा है, इसको किसी ने मोबाइल दिया था। ये मोबाइल मेरे पास है, आप ले लीजिए। ब्लू कलर है पीछे। अभी मैं इसको वो कहते थे नीलाम।
वर्षों के उनके कार्यकाल में जो कुछ लेखा जोखा मेरे पास आया है, तो मैं उसको आपको तड़का 2 मिनट में सुना रहा हूँ। इसके बाद माणिक रसोई का लोकार्पण होना है, उसका हम उसने भोज के लिए पंडाल में चलेंगे। तिब्बती तहसील क्षेत्रीय नामती ब्राह्मण समाज 2022-23, 23-24 का ये लेखा जोखा है। भवन निर्माण हेतु राशि जो हमें प्राप्त हुई है वो 2,96,400 रुपये प्राप्त हुई है। भवन बुकिंग से प्राप्त राशि 2,22,700 रुपया। पुराने भवन से प्राप्त राशि जो वेस्टेज लोहा था वो 56,000 रुपये का बेचा गया था। विष्णु सहस्त्रनाम मंडल से जो राशि प्राप्त हुई वो 25,000 रुपये है। नर्मदा जयंती से जो दान राशि प्राप्त हुई वो 24,770 रुपया है। कलश यात्रा से जो राशि प्राप्त हुई वो 6,000 रुपया है। इसी तरीके से हमारे दानदाताओं द्वारा आदरणीय रामशंकर जी पाराशर, इंदुमती पाराशर, इनकी तरफ से वाटर कूलर हेतु राशि 41,000 रुपये दी गई थी। श्री मृदुल पांडुरंग जी जोशी, इन्होंने 5,000 रुपये दिए थे दरवाजे के लिए। ओम प्रकाश जी बिल्लोरे भूतकच वाले दरवाजे के लिए 5500 रुपये। राजन जी शुक्ला पुणे पूना, इनकी ओर से 10,500 रुपये 2 नग के दरवाजे के लिए दिए थे। पंडित अखिलेश जी केशवरी होशंगाबाद 2 नग दरवाजे के लिए 10,500 रुपये दिए थे। श्री बंटी बिल्लोरे तिमर्दी 5,000 रुपये दिए थे। विपिन काका जी बिल्लोरे, इन्होंने 11,000 रुपये 2 नग दरवाजे के लिए दिए थे। इस तरीके से 7,29,370 रुपया 7,29,370 रुपया इन 2 वर्षों में हमें प्राप्त हुआ है। और कुल जो खर्चा हुआ है वो 7,39,925 रुपया है। 10,000 रुपये का खर्चा अधिक है, जो कि समिति के सदस्यों ने आपस में मिल करके किया है, जो कि आगे हम एडजस्ट कर लेंगे। एक नर्मदे माणिक भूमि रसोई सामने देखिए, माणिक रसोई। इसी तरह की पारदर्शिता मैं वर्तमान अध्यक्ष से भी चाहूंगी कि वो समाज को समय समय पर इस तरह का लेखा जोखा देते रहे, तो किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह उठने का सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल नहीं करेगा। और चूंकि ये समाज का काम है तो हम देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। तो जो भी सदस्य आगे बढ़कर काम करता है तो विश्वास रखिए वो अपनी पॉकेट से पैसा लगाता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, समाज का पैसा नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा देने में विश्वास रखता है। तो आप विश्वास रखिए। रमाकांत जी पाले जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में भी हमारा समाज बहुत उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। और हमारे भवन में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मैं दानदाताओं से अनुरोध करूंगी कि हमारे समाज को और दान करके, और हमारे जो किचन की एसेसरीज है उनमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। और उसमें मैं भी शामिल हूँ। आज इतने सारे लोगों के बीच में मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक निवेदन है कि अभी एक चढ़ाव बनना शेष है, जो कि भोजन का जो किचन के ऊपर से जाएगा छत पे जाने के लिए। मैं अपनी तरफ से उस चढ़ाव को बनाने के लिए पिताजी के आदेश के अनुसार 25,001 रुपये की घोषणा करता हूँ। जब भी चढ़ाव का काम लगे मेरे से राशि दे सकते हैं। मैंने आदरणीय नारायण दादा के बारे में आपको बताया था कि वो भवन के सामने ही रहते हैं और छोटी सी भी आवश्यकता के लिए हम तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं। नारायण दादा ने अभी 11,000 रुपये समाज को और हमारे रमाकांत जी पाले और कार्यकारिणी को देने की उद्घोषणा की है। और इसी तरह 11,000 रुपये देने की उद्घोषणा मैं भी करती हूँ कि मैं अपनी माता जी की स्मृति में समाज को 11,000 रुपये दूंगी। और इसके अलावा भी जब मुझसे जितना बन पड़ेगा उतनी मैं आर्थिक सहायता करूंगी, ये मैं आज संकल्प लेती हूँ। आदरणीय जो विपुल जी बरसले और मिथुन जी बरसले हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, तो मैं उनका स्मरण करते हुए आपको बता रही हूँ कि उनके माता की स्मृति में उन्होंने जो हमारे समाज को रसोई घर दिया है उसका लोकार्पण है।
और लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय सुधाकर भैया जोशी उपस्थित है। एक बात माँ के बारे में कहना चाहूँगी, माँ की महिमा अपरंपार है, उनको महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। माता पिता के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जब जब लिखा कागज पर मैंने माँ का नाम, कलम अदब से हो गए, कलम अदब से बोली, हो गए तुम्हारे चारों धाम। तो ये है माँ कि माँ के चरणों में चारों धाम है। कहीं आपने तीर्थ नहीं किया, लेकिन माँ की सेवा कर ली तो समझिए कि सारे ईश्वरों की आपको आशीर्वाद मिल गया और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो मैं आदरणीय सुधाकर भाई से निवेदन करूँगी कि वे रसोई घर का लोकार्पण करें और माणिक जी का जो योगदान है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। और उनने, विपुल जी ने और मिथुन जी ने अपनी माँ की स्मृति में जो रसोई घर हमको भेंट किया है उसके हम आभारी हैं और मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और दानदाताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमेशा सहयोग दिया और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा मैं करती हूँ। माँ से छोटा कोई शब्द नहीं और माँ शब्द का कोई अर्थ नहीं। माँ वो है जो सर्वशक्तिमान है, माँ वो है जो बंदे को बिगाड़ सकती है और बिगाड़ते को बना सकती है। माँ कभी भी ये नहीं बताती, माँ ये कभी भी नहीं बताती कि हम अमीर हैं या हम गरीब हैं। बच्चे ने जब जो मांगा माँ हमेशा देने को तैयार रहती है, चाहे उसके लिए उसको कितना भी संघर्ष करना पड़े। तो माँ की स्मृति में विपुल जी ने और मिथुन जी ने जो योगदान दिया है, यह स्मृति हमारे समाज में सदैव याद रखी जाएगी। इस याद को हम संजो कर रखेंगे और उनके प्रति बार बार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अगर आपको तेज चलना है, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन यदि दूर तक जाना है तो समाज को साथ लेकर ही आप दूर तक जा सकते हैं। यदि समाज आपको सहयोग नहीं देगा तो आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते। समाज वो है जो हमको सब कुछ देता है, अपनी पहचान, अपना परिचय, अपना परिवार और हमें जीने के लिए एक मार्गदर्शन और अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने नारदी समाज पर गर्व है और मैं गर्व से कहती हूँ कि हम सब नारमदीय हैं, हम नर्मदा की संतान हैं और नारमदी होने का हमको गर्व है। ब्राह्मणों में हम श्रेष्ठ माने जाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। परम श्रद्धेय गीताबाई उपाध्याय की स्मृति में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री राजेंद्र जी उपाध्याय की ओर से भवन निर्माण हेतु 21,000 रुपये की राशि घोषणा की गई है, जो उनका टिमरनी तहसील क्षेत्रीय नागरिक ब्राह्मण समाज की ओर से आपकी आभार मानता हूँ। दिल्ली से टिमरनी तक का सफल जो हमारे समाज बंधुओं ने किया है, उन्होंने अपना जो परिचय किया है उसी को याद करते हुए हमारे सुधाकर भाई जोशी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें हम विपुल जी, मिथुन जी का स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे और मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वे हमारा ये स्मृति चिन्ह दिल्ली तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि दिल्ली से जब टिमरनी का लिंक बना हुआ है तो उसमें बीच में कहीं न कहीं जोशी परिवार का भी सहयोग है, क्योंकि जोशी परिवार से बहुत आत्मीयता रही है बरसले परिवार की। दिल्ली वाले
साथ ही स्मृति में उन्होंने माँ नर्मदा की मूर्ति लाकर रखी है, जिसे स्थापित करना हमारे नामनी भवन में, और उनके सहयोग के लिए पूरा समाज उनको धन्यवाद देता है। अतिथि का लोकार्पण के लिए अग्रेसित है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं समाज के बारे में कि हमारे समाज के लोग जो हैं वो हमेशा शिक्षा से जुड़े रहे हैं। हमारे मामा जी पांडुरंग जी पटेल ने पूरे प्रदेश में, मतलब तिमरनी क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। बहुत सारी जगह उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली। उसी कार्यक्रम में हमारे संकल्प स्कूल के डायरेक्टर लालू भैया, इन्होंने भी संकल्प पब्लिक स्कूल डालकर हमारे समाज का मान बढ़ाया है। इसी लिंक में मैं आगे नाम लूंगी सचिन भैया बलवटे का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा परचम लहराया है जो पूरी टिमरनी को लाभान्वित कर रहा है। तो हमारे वरिष्ठ जन शिक्षा से हमेशा जुड़े रहें और हमारे समाज को हमेशा शिक्षित करते रहे हैं। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। लोकार्पण के लिए हमारी वरिष्ठ जनों की टीम है, वह माणिक रसोई घर की ओर पहुंच रही है। लोकार्पण के बाद भोजन होगा, सब बहनें रामायण करके जाएंगे। रामायण होगा और उसके बाद हल्दी कुमकुम भी होगा। तो आप लोगों को भोजन करने के बाद यही बैठना है और रामायण में अपना सहयोग लेना है। उसके बाद हल्दी कुमकुम होगा, फिर फ्री होकर आपको घर जाना है।